हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काफ़ी मेथड अपन ने उसे ख़त्म कर दिए थे। फिर उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो भाई बेटा, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूनि पेरेंटल है, लेकिन आप समझिए इसका मतलब क्या है। तो इसमें होता क्या है, जो नया प्लांट है उसका फॉर्मेशन, क्या बेटा, नए पादप का निर्माण किसी वेजिटेटिव पार्ट से होता है। किससे होता है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट से होता है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बिना किसी विशिष्ट संरचना के निर्माण के। अर्थात इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि इसके अंदर सीड एम्ब्रियो जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो यानी वेजिटेटिव पार्ट से, सोमेटिक पार्ट कौन कौन से होते हैं? प्लांट में दो तरह के पार्ट हैं, एक तो सेक्सुअल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा फ्लावर, प्लांट के अंदर क्या है बेटा? फ्लावर है। और यहां पर वेजिटेटिव पार्ट जो है, रूट, स्टेम, लीफ, बल्बिल, बल्ब, बड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या आ जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट में। ठीक है। फिर आता है टॉपिक प्रोपग्यूल, प्रवर्ध, कि प्रवर्ध किसे कहते हैं। तो प्रवर्ध क्या होता है? वो वेजिटेटिव पार्ट, क्या बेटा? वो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, कायिक प्रवर्धन में क्या लेता है? भाग लेता है। एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीफ। इनमें से मान लीजिए कोई भी आप एक पार्ट लेते हैं, क्या करते हैं बेटा? कोई एक पार्ट लेते हैं। यानी अगर हमने जड़ से यानी रूट से नया प्लांट बनाया है, तो वो क्या हो गया? उसका प्रोपग्यूल हो गया, प्रवर्ध हो गया। अगर स्टेम से बना रहे हैं तो स्टेम प्रवर्ध हो गई, लीफ से बना रहे हैं तो लीफ क्या होगी? प्रवर्ध या प्रोपग्यूल हो गई। फिर अपन देखें, एक तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो नेचुरली करवाया जा सके, और कृत्रिम के अंदर क्या है, कुछ हम आर्टिफिशियल मेथड हम काम में लेंगे, जैसे कटिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो कृत्रिम में आ गई, आर्टिफिशियल में आ गई। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम मेनली पढ़ते हैं रूट से, स्टेम से और लीफ से। तो सबसे पहले में पढ़ रहे हैं अपन बाय स्टेम। इससे बेटा बाय स्टेम। तो बाय स्टेम में अपन बात करें तो स्टेम तीन तरह के होते हैं। जनरली तो हम ये पढ़ते हैं कि बेटा सीड होता है, प्लूम्यूल, रेडिकल हो गया, एक पार्ट से शूट सिस्टम बनता है, एक पार्ट से रूट सिस्टम बनता है। और शूट सिस्टम जो हम जनरली स्टेम वाला जो पार्ट हम ये कहते हैं कि भाई एयर में ही। लेकिन अब ये तीन हिस्सों में है। अंडरग्राउंड स्टेम, यानी ऐसा स्टेम, ऐसा तना जो कहाँ पाया जाता है? भूमिगत भाग में, यानी भूमि के अंदर है। एक होता है सब एरियल, अर्धवायवीय, जो थोड़ा हवा में रहता है। ठीक है। एक है एरियल, जो वायवीय तना, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेने के अकॉर्डिंग है, आपको याद रखना है। अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम पड़ेगी, ट्यूबर, बल्ब और घनकर। अब देखो, सिंपल अगर नीट के हिसाब से क्वेश्चन याद रखना है कि राइजोम का एग्जांपल अपने लिए क्या रह गया? जिंजर रह गया। क्या रह गया? जिंजर रह गया, अदरक रह गया। ट्यूबर का एग्जांपल रह गया पोटैटो, आलू हो गया। बल्ब जो है, इसका एग्जांपल शलकंद का एग्जांपल रह गया ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लहसुन प्याज हो गया। ठीक है। घनकंद का एग्जांपल हो गया अरबी, कोलोकेशिया। ठीक है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है, लेकिन अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। फिर आते हैं सब एरियल। आप याद रखें, 11th का टॉपिक है स्टेम के मॉडिफिकेशन, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लांट मॉर्फो के अकॉर्डिंग। फिर आता है रनर्स, स्टोलोन, ऑफसेट, शक्कर। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। रनर्स घास देखी हो आपने, घास। स्टोलोन पढ़ेंगे, ऑफसेट पढ़ना है, शक्कर पढ़ना है। और वायवीय के अंदर ओपनशिया, अपनशिया डेजर्ट वाला प्लांट है, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमने जो इसका आउटर ड्रॉ जो हुआ है वो ये हो गया। फिर अपन इसके बाद स्टेम के पढ़ेंगे पार्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्टेम के पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें हमारा पहला टॉपिक जो आता है वो है अंडरग्राउंड स्टेम। पहला टॉपिक है उसमें अंडरग्राउंड स्टेम। तो
अब फोकस करना है बेटा ढंग से। तो पहला क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में पहला जो अपन पार्ट पढ़ेंगे वो है राइजोम, ये जिसको अपन कहते हैं प्रकंद। ठीक है, तो बेटा एक तो है राइजोम, एक है कॉर्म। कॉर्म को घनकंद कहते हैं, इसको प्रकंद कहते हैं। राइजोम का एग्जांपल है अपने पास अदरक। क्या है बेटा, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। तो अदरक अपन ने देखा है जमीन में नीचे उगी हुई होती है। क्या होती है बेटा, जमीन में नीचे उगी हुई है, भूमि के नीचे है। और ग्रो करने का जो तरीका है, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू का क्वेश्चन हो जाता है कि राइजोम की जो ग्रोथ होती है, ग्रो होता है, ये उगाई जो इसकी होती है वो होती है बेटा हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। यानी जैसे कि अगर अदरक जमीन में उगेगी, जैसे कि ये सॉइल वाला पार्ट हो गया, एक तो हो कि इस तरीके से ग्रो करे, ठीक है, तब इस पोजीशन को अपन मानेंगे, ये कंडीशन हो गई वर्टिकल। और अगर इस तरीके से ग्रो कर रही है तो इसको अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। तो इसकी ग्रोथ कैसी होती है, क्षैतिज वृद्धि करती है। ठीक है, क्या करती है, क्षैतिज वृद्धि करती है। और ये प्रेनेशन के लिए यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में फूड स्टोर करके रखती है, उसके लिए फैल जाती है। अब राइजोम का एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, क्या, जिंजर यानी अदरक। अदरक में, अदरक देखा हुआ है, चाय वाय बनाने के काम आती है, मसालों के रूप में अपन उसको काम में ले रहे हैं, सुखा के उसको सौंठ बना ली जाती है। तो अदरक में अपन ने देखा कि अदरक जो है एक लिमिटेड ग्रोथ नहीं करता है जमीन में। जैसे कि अदरक है, कोई अदरक की यहाँ पे, जैसे कि अदरक हो गया, ठीक, किसी की जगह यहाँ से बढ़ रही है, ठीक, कोई यहाँ से बढ़ गई, कोई यहाँ से बढ़ रही है, ठीक, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये बढ़ रही है, अलग अलग जगह से ये बढ़ रही है। क्लियर। अब इस पर क्या होती है बेटा, ब्राउन ब्राउन लीफ होती है। क्या होती है इस पर, ब्राउन लीफ होती है। क्या है, ब्राउन लीफ। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस ब्राउन लीफ को क्या कहते हैं। तो इस ब्राउन लीफ को कहा जाता है, क्या कहेंगे बेटा इसको, स्केल। क्या कहते हैं इसको, स्केल या शल्क। ठीक है, फिर एक और चीज जो याद रखने की है कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, भाई जो लीफ मार्जिन जो होंगे बीच में, लीफ के थोड़ा थोड़ा अपन देखते हैं खुरदरापन रहता है, तो उसमें जो बीच का वाला पार्ट जो होगा इसको अपन कहते हैं इंटर नोड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, राइट डाउन इसको जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ब्राउन लीफ होगी, ठीक है, तो ये अदरक वाला मामला हो गया। ठीक, फिर इससे क्या निकलती है, बड़ निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है बेटा, बड़ निकल रही होती है। जैसे कि बड़ हो गई, एक मुकुल हो गई, और इससे इसका फॉर्मेशन होता है न्यू एरियल स्टेम, यानी कुछ पार्ट अदरक का थोड़ा सा जो बाहर रहता है उसका निर्माण होता है नया वायवीय तरह। ठीक है, अदरक को लंबे टाइम तक स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल है बनाना और टर्मरिक हल्दी। तो ये राइजोम के बारे में हुआ। तो राइजोम क्या करता है बेटा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है जमीन में, इस तरीके से। ठीक है,
जिंजर इसका एग्जांपल है। इसकी जो लीफ है उसको अपन स्केल कहते हैं। इस पर जो बड होती है उससे न्यू एरियल स्टेम का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चल के नया प्लांट फॉर्मेशन कर लेगा। और वैसे भी आप किसी दिन क्या कीजिए, अदरक को काट के जमीन में गाड़ दीजिए और उस मिट्टी को रख दीजिए और उसके ऊपर बोरी वगैरह रख दीजिए पानी वगैरह डाल के। कुछ समय बाद में अदरक क्या कर जाती है बेटा, ग्रो कर जाती है, अदरक के प्लांट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल फोकस करें, ट्यूबर यानी कंद। कई बार कंफ्यूजन रहता है, एक होती है आइपोमिया बटाटा। क्या होती है बेटा, आइपोमिया बटाटा। आइपोमिया बटाटा भी ट्यूबर है, लेकिन वो जड़ वाली ट्यूबर है। क्या है बेटा, जड़ वाली ट्यूबर है, वो रूट का मॉडिफिकेशन है। और आलू जो है तने का मॉडिफिकेशन है। क्या है बेटा, तने का मॉडिफिकेशन है। अब आलू पर क्या बन जाती है, एक्सिलरी बड बन जाती है। ठीक है, यानी इस पर क्या बन जाती है, आइज और नोड कह लो। क्या कह लो बेटा, आइज या पर नोड। आपने देखा होगा आलू अगर पुराने समय तक रखे रह जाए, कुछ समय तक उसको रख दिया जाए तो उससे क्या निकल जाती है, अपन कहते हैं कि आंख निकल गई। क्या निकल गई बेटा, आंख निकल गई। और आलू की जो आंख है वो होती है एक्सिलरी बड। क्या होती है बेटा, एक्सिलरी बड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राइट डाउन करना है कि आइज क्या है, एक्सिलरी बड है। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज नॉन एज इंटर नोड। क्या कहते हैं उसको, इंटर नोड कहते हैं। किसके लिए स्टोर होता है ये, फूड के लिए। क्या होता है इसमें स्टोर क्या होता है, स्टार्च का संग्रह है। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूबर। इसका एग्जांपल है बेटा आपके पास पोटैटो। क्या होता है, पोटैटो। यानी आलू पर क्या बन जाती है, आइज बन जाती है, फिर उससे ग्रीन पार्ट में निकलने लग जाता है। और आलू को उस आइज वाले हिस्से से काट कर, आंख वाले हिस्से से काट कर जमीन में गाड़ दे तो उससे क्या हो सकता है, नया पादप बन सकता है। ठीक है, तीसरा है बल्ब। क्या है बेटा, बल्ब। इसको अपन कहते हैं शर्ट। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मोस्ट ऑफ दी जो एग्जांपल है वो हमके हमारे घर में ही मिल जाएंगे। क्या होंगे बेटा, हमको घर में मिल जाएंगे। तो आप समझिए कि बल्ब के अंदर एग्जांपल आप पहले लिखो ताकि आपके दिमाग में इमेज बनी रहे। जैसे कि ऑनियन है, गार्लिक है। क्या है बेटा, ऑनियन है और गार्लिक है। ठीक, तो ऑनियन में क्या है कि भाई ऑनियन आपने देखा हो, प्याज देखिए जमीन में है, तो प्याज की कंडीशन जिस तरीके से ऐसे रह जाती है। ठीक है, और यहां पर जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये कंडेंस शूट होता है। क्या होता है बेटा, ये कंडेंस शूट, संघनित भाग जो हो गया, शूट जो प्लूरल वाला भाग हो गया। ठीक है, ये कंडेंस शूट जो होता है इसको सबसे पहले काट कर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। फिर अपन इसको छीलकर देखें तो इसमें क्या निकलेगा, अगर प्याज की कंडीशन अपन देखते हैं तो ये इस तरीके से इंटरनली ऐसे कंसेंट्रिक होता है। कैसा होता है ये, कंसेंट्रिक। क्या होता है ये, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट इसका होता है। फिर इसके अंदर क्या होती है, बड होती है। जो बल्ब जो होता है उसके अंदर क्या होती है, बल्ब। और कई बार आपने देखा हो प्याज लंबे टाइम तक अगर लगा रह जाएगा तो उससे क्या निकल जाती है, ग्रीन कलर की बड निकल जाती है। क्या निकल जाती है बेटा, बड निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बड निकल जाती है, जिससे नया प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में खास बात है कि ऑनियन जो है वो क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। यानी खाने के कुछ समय बाद क्या होता है बेटा, खाने के कुछ समय बाद क्या करते हैं, जब अपन एक्सहेल करते हैं, बाह्य शोषण करते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत प्याज वाला कोई हिस्सा बाहर आने वाला है, जिसको अपन सांस के रूप में रिलीज करते हैं। लोग कहते हैं ना कि तूने प्याज खाया था, पहचान जाते हैं।
प्याज खा के आए, प्याज की स्मेल जो आती है उसको अपन कहते हैं बैड ब्रेथ। क्या कहते हैं उसको? बैड ब्रेथ कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऑनियन के अंदर टीयर प्रमोटिंग फैक्टर भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोलेटाइल क्यों है? सल्फर की वजह से। ठीक है। और टीयर प्रमोटिंग फैक्टर, प्याज काटते टाइम पे आंसुओं का आना, टीयर प्रमोटिंग फैक्टर का जो मेन रीजन है वो है सल्फोनिक ऑक्साइड। याद रखिए क्या है? सल्फोनिक ऑक्साइड, उसका टीयर प्रमोटिंग फैक्टर जो काटते समय हमारे क्या आता है? आंसू आते। तो बर्ड होगी, ये अपन ने प्याज वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। क्लियर बेटा? इसके अलावा एक एग्जांपल और है नार्सिसस, इसका एग्जांपल हो गया। ये हो गया हमारे पास राइजोम, ट्यूबर एंड दी शल्ककंद। अगला बच रहा है हमारे पास इसमें कॉम यानी घनकंद। फोर्थ है कॉम या घनकंद। बेटा इजीली आपको इसका एग्जांपल जो याद रखना है वो है अरबी। कोलोकेशिया। इसके अलावा एमोर्फोफैलस, जमी कंद हो गया। इसके अलावा क्रॉकस, जिससे हमको क्या मिलती है? केसर। क्या मिलती है बेटा? केसर। अब अरबी अपन ने देखी हुई है, अरबी कंडीशन, अरबी जो है घनकंद और राइजोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसकी जो ग्रोथ है या ग्रो जो है वो करता है कैसी? उस राइजोम कैसी ग्रो कर रहा था बेटा? हॉरिजॉन्टली। ये ग्रो करता है वर्टिकल। कैसे करता है बेटा? वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यानी इस तरीके से ग्रो करता है। ठीक है। और अरबी को अपन ने देखा हुआ है, भी अरबी इस तरह की है, अरबी जो चिकना चिकना सा इसके थोड़ा थोड़ा होता है, ये इसके इस तरीके से नोड्स होते हैं, थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ रहता है। और जो नोड्स जो होते हैं या बड़ जो होते हैं उससे क्या बन जाता है? आगे चल के न्यू प्लांट बन सकता है, शूट वगैरह बन सकता है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इनके अंदर एडवेंशियस बर्ड भी होती है। एडवेंशियस बर्ड हो गई यानी एडवेंशियस रूट हो गई। एडवेंशियस रूट का मतलब क्या है? अपस्थानिक मूल क्या होती है बेटा? देखो, मूलांकुर के अलावा, रेडिकल के अलावा, यानी मूलांकुर रेडिकल एक ही बात है, अगर जड़ किसी अन्य भाग से निकलती है तो उसको अपन एडवेंशियस रूट कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। ये न्यू प्लांट हो गया। तो ये हो गया आपके पास घनकंद के बारे में, अरबी, एमारोफॉलस और क्रॉकस। ठीक है। अरबी हो गई, जमीकंद हो गया और केसर। ये हो गया आपके लिए घनकंद। वर्टिकल होती है, इसके अंदर एडवेंशियस रूट अपन को देखने को मिलती है। अपस्थानिक जड़, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अपस्थानिक जड़ क्या होती है? वे जड़ जो मूलांकुर के अलावा, मूलांकुर यानी रेडिकल, मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से निकलती है। अब वो अन्य भाग कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो लीफ से निकल रही हो, चाहे वो तने से निकल रही हो। जैसे कि बरगद का पेड़ देखा साइड में निकली हुई रहती है ना, तो वो क्या है बेटा? एडवेंशियस रूट है। तो ये हो गया घनकंद। और ये हमारे पास जो भी कैसे बेटा अंडरग्राउंड जो स्टेम थे उनके एग्जांपल्स अपने खत्म होते हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम, यानी अर्धवायवीय तना। क्या है बेटा? अर्धवायवीय तना। बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिए। मॉर्फो का क्वेश्चन जो होता है जनरली, मॉर्फो से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कहाँ से? अंडरग्राउंड स्टेम से। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सबेरियल स्टेम से आ सकता है। सीबीएसई वाले भी इस पर फोकस करें, ठीक है, और सीबीएसई वाले थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। और आरबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्धवायवीय तना। और उसके अंदर सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रनर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले पढ़ेंगे रनर। अब अपन ने देखा हो जैसे कि ये ग्राउंड लेवल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये ग्राउंड लेवल। कभी घास को देखा है किसी? कहीं पे बैठे हुए हैं, बैठ जाते हैं कहीं भी, जैसे ग्राउंड वगैरह में बैठे होते हैं तो घास वगैरह लगी होती है, और इंसानी दिमाग, उसके दिमाग में कीड़े चलते रहते हैं, तो कीड़े करने की उसकी आदत होती है बार बार किसी न किसी चीज में। तो क्या करता है, कई बार बैठे बैठे घास को उखाड़ता है। तो घास से उखाड़ते हैं तो अटैच करते हो, थोड़ा सा पार्ट आता है ना, थोड़े से खुरदरापन अपन को लगता है, खिसता हुआ चला हुआ आता है, जैसे कि अपन ने कोई चीज उधेड़ दी हो। क्या कर दी हो? उधेड़ दी हो। वैसा कंडीशन रनर में होती है। तो बेटा क्या होता है कि जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, यहां मान लीजिए, यहाँ पर लीफ होती है। क्या होती है बेटा? लीफ होती है। और यहाँ इंटरनली क्या होती है? रूट। तो इस तरीके से थोड़ा उठा हुआ रहता है, ठीक। फिर यहाँ पर फिर और नीचे ये घास की कंडीशन होती है। अब बीच बीच में यहाँ पर क्या मिलते हैं? नोड मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा, नोड मिलते हैं। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं अपन? नट्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गई लीफ और ये हो गई रूट, और ये सब एरियल क्या रह गया? उसका स्टेम रह गया। ठीक है, मैनी नोड्स होते हैं, लेकिन जब नोड किससे टच हो जाता है? जमीन से टच हो जाता है, तब वहां से लीफ निकलती। क्या निकलती है? वहां से लीफ निकलती है। इसका एग्जांपल है साइनोडोन, जिसको अपन क्या कहते हैं? दूब घास, जो ग्राउंड में जग लगी रहती है। इसके अलावा ऑक्सैलिस, इसका नेम खट्टी बूटी। ये हो गया बेटा रनर्स। दूसरा है स्टोलोन। क्या है बेटा दूसरा? स्टोलोन है। इसका एग्जांपल है जैस्मिन, चमेली, स्ट्रॉबेरी। क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी। और इसके अलावा वैली सिनेरिया। क्या हो गया? वैली सिनेरिया। वैली सिनेरिया जलीय पादप। क्या है? जलीय पादप, जो बना के पढ़ते हैं। स्टोलोन में क्या कंडीशन? अब स्टोलोन को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है कि स्टोलोन में क्या होता है। जैसे कि ग्राउंड लेवल पर है या वाटर लेवल पर, ये स्टेम वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट यहाँ पर, उसके जैसे कि इधर पार्ट हो गई लीफ वगैरह। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, और ये कंडीशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, और ये वही वाली कंडीशन। तो ये क्या होता है? बेंड डाउन कर जाता है। क्या कर जाता है? ये बेंड डाउन
कर जाता है। और बेंड डाउन क्यों कर रहा है? क्योंकि हैवी वेट हो गया। क्या हो गया बेटा? यहाँ पे वेट हैवी हो गया, नोड है। बेंड डाउन करने के बाद आगे जाके क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और एक नया प्लांट इससे यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? जनरेट हो जाएगा, नया प्लांट यहाँ पे बन जाएगा। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? स्टोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टोलोन कहते हैं। ठीक है। तीसरा है ऑफसेट। क्या है बेटा? ऑफसेट। ये एक्वेटिक कंडीशन में मिलता है। एग्जाम्पल है इसका आइकॉर्निया। क्या है इसका एग्जाम्पल? आइकॉर्निया। जलकुंभी या जिसको अपन कहते हैं वाटर हायासिंथ। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल पिस्टिया, जिसको कहा जाता है सी लैट्यूस। समुद्री सलाद। क्या कहते हैं? समुद्री सलाद। तो ऑफसेट एक तरीके से देखा जाए तो रनर जैसी कंडीशन है। क्या है बेटा? नट जैसी कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या होगा? जैसे कि ये कंडीशन आ गई, यहां से ब्रांच स्वेलन होगी और स्टेम भी क्या होता है? स्वेलन फूला हुआ तना। ठीक है। फूला हुआ तना क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? एरेनकाइमा वायुत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायुत्तक पाए जाते हैं। उसको फ्लॉट करने में यानी तैरते रहने में क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं। ठीक है। वहीं से वही और इससे वो इसके अंदर जो पार्ट है वो निकले हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है वर्क किसकी तरह कर रहा है? इंटर इसकी तरह वर्क कर रहा है, इंटरनोड। पर एक इंटरनोड लगभग एक ऑफसेट जैसा हो जाता है, आपको याद रखना। ठीक है। तो इस फूला हुआ स्वेलन है, फूली हुई क्या है? ब्रांच है। वही एरेनकाइमा वाली कंडीशन है, फ्लॉट करने में तैरते रहने में क्या करनी है? हेल्प करनी है। ये हो गया ऑफसेट। अब देखो बेटा, बात करते हैं किसके बारे में? आइकॉर्निया के बारे में। जिसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक कहते हैं। रीजन क्या था? कि भाई आइकॉर्निया जो है सुंदर प्लांट है। कैसा प्लांट है? सुंदर प्लांट है। और इस सुंदर प्लांट को क्या किया गया? बंगाल के जलाशय तालाबों के अंदर लाया गया। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको पता हो, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले जो प्लांट है वो तेजी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं? रैपिड ग्रोथ। और धीरे धीरे क्या किया गया? वो तालाबों वगैरह में, नदियों वगैरह में, बंगाल के में फैल गया। क्या कर गया बेटा? फैल गया। और वाटर की जो भी ऑक्सीजन थी, जो ऑक्सीजन थी वो कौन खींच गए? आइकॉर्निया खींच गए। कौन खींच गए बेटा? आइकॉर्निया खींच गए। जिससे वाटर की क्या हो गई? बीओडी बढ़ गई। क्या बढ़ गई बेटा? बीओडी बढ़ गई। बीओडी मतलब, बीओडी का मीन है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बीओडी का बढ़ना साइन है, इंडिकेट करता है कि उसमें पॉल्यूशन है या फिर उसके अंदर ऑक्सीजन कम है। क्योंकि अदर जो कंपोनेंट है, अदर जो एक्वेटिक प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? उस ऑक्सीजन को ले खींच रहे हैं। ठीक है। अब उससे ऑक्सीजन खींच गए तो पानी के अंदर ऑक्सीजन जब कम हो गई तो एक्वेटिक जो एनिमल्स थे उनके लिए क्या हो गई बेटा? या फिर और जो प्लांट थे उनके लिए ऑक्सीजन क्या पड़ गई? वहां पे कम पड़ गई। क्या पड़ गई बेटा? कम पड़ गई। जब वाटर में ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी तो उसकी मांग है या फिर जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। इसलिए वाटर में जब ऑक्सीजन घटती है तो बायोकेमिकल या ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी इंक्रीज होती है। ठीक है। जिससे एक्वेटिक एनिमल्स मरने लग गए, पानी विषाक्त हो गया, पॉइजनस हो गया। इसलिए आइकॉर्निया क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया भी गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये है। ऑफसेट हो गया। ठीक है। और फिर है अपने पास फोर्थ, रनर हो गया, स्टोलोन हो गया, ऑफसेट हो गया, फिर क्या बचा है? सकर। क्या है बेटा? सकर। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। सकर में क्या है? इसका एग्जाम्पल है मिंट, पुदीना,
और क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम को गुलदाउदी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसका कॉमन नेम क्या है? गुलदाउदी। तो मिंट का प्लांट आपने देखा हो कि जहां पर एक पुदीना उगा दिया, और अपन देखते हैं कि पुदीने वाले जो प्लांट था वो थोड़े कुछ समय बाद में वो सारी जगह क्या कर लेते हैं, कुछ दिनों बाद में उस जगह घेर लेते हैं, बहुत सारा पुदीना ही पुदीना है, मिंट ही मिंट वहां पर हो जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे कि ये इसका सबेरियल स्टेम है, यहाँ से ये इसकी रूट निकल ही रही, स्टेम से निकल रही, एडवेंशियस रूट होगी, और फिर क्या हो जाता है कि यहाँ से कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है बेटा? हॉरिजॉन्टली मूव करता है, और फिर यहाँ चला जाता है। क्या हो जाता है बेटा? यहाँ चला जाता है। इस तरीके से कॉन्टैक्ट करके अंडरग्राउंड से बाहर की तरफ आने लगता है, और क्या हो जाता है, मिंट के दूसरे प्लांट वहां पर लग जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं? सकर। सकर क्यों कह रहे हैं कि ये जो ब्रांच जो यहाँ से निकली है और नया प्लांट जो बनाने वाली है, तो न्यूट्रिशन कहाँ से कर रही हो? पुराने प्लांट से, इसलिए क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया इसका मिंट और क्राइसैंथेमम। तो ये हो गए हमारे पास सब एरियल स्टेम। और फिर था एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का आपको याद रखना है कि ओपनशिया के अंदर है, डेजर्ट प्लांट है, उस स्टेम को काट कर अगर उगाया जाए तो क्या कर सकता है? वो ग्रो कर सकता है। तो ये हो गया किसके बारे में? हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया, मॉर्फो का भी एक टॉपिक अपने साथ साथ अपने हो गया है, और स्टेम से रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है ये हमने आज सीखा है। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बीच में थोड़ा बहुत वीडियो के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्योंकि बनाते टाइम पे शायद किसी ने आवाज़ वगैरह लगाई है, तो आप ज़्यादा फोकस ना करें उस पर, उसके लिए आई एम सॉरी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, ताकि जितने पढ़ने वाले हैं उनको फ़ायदा मिल सके, अपने साथियों को, अपने स्कूल फ्रेंड्स को, या फिर और भी जो आपके भाई वगैरह हैं, भाई बहन वगैरह, उनको आप ये शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज है आप बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। वहाँ पर आपको कोशिश की जाएगी तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर दिया जाए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।